आरती, आप इस घर में क्या सोच कर रह रही हैं? बहुत गंभीर सवाल है और बहुत कठिन है। आप इस घर में किस रिश्ते से रह रही हैं और क्या आपको इस परिवार में इज्जत मिल रहा है, किस तौर पे? देखिए, हम एक उसके चलते हम रह रहे हैं। छोटू के वजह से? जी। ठीक है। और नहीं, देखिए ये बहुत वाकई लाजमी सा सवाल है ये। क्या इसी दरवाजे को तोड़ने की बात की है आपने? इसी दरवाजे में छोटू बंद था, इसी कमरे में बंद था आरती? सामने वाला दरवाज़ा यही है ना जिसमें कमरा है आपका, जिसमें छोटू बंद था? जी। यही है ना? जी। आपके भाभी का ये सामने में गोदरेज है आपके भाभी का, पिंक कलर वाला। जी। इसके इधर में पलंग लगा हुआ है और इधर में एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ रहता है और बगल में स्टैंड जिस पे कपड़ा रखा हुआ रहता है। यही है ना कमरा? जी। क्या इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? जी, यही दरवाजे को धक्का मारा था विष्णु भैया और हम। इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? ठीक है। एक्सपोज मीडिया पे इस वीडियो को चलाया गया है और इस वीडियो को जाकर आप लोग एक्सपोज मीडिया पे देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस दरवाजे को तोड़ने की बात की जा रही है। छोटू कभी आपके साथ फ़ोटो लिया था? नहीं, आप कभी छोटू के साथ फ़ोटो ली हम थी? नहीं लिए थे। मतलब दोनों के पास कोई फ़ोटो आप लोगों का प्रमाण नहीं था कोई भी? नहीं। ठीक है। जब आप जानी कि छोटू आपके घर में है तो किसके बुलाने पे छोटू गया था आपके यहाँ? भाभी को बुलाने पर गए। भाभी के? भाभी से पहले भी आपके छोटू की बात होती थी? जी, किए थे बात भाभी। भाभी की थी? जी। भाभी राजी थी आप लोग के रिश्ता को लेकर? जी, राजी थे भाभी। भाभी पहले राजी। भी राजी थे, 1 साल पहले उसे बात करके बोले भी थे कि आपको हम शादी नहीं कोई करवाएंगे तो हम करवाएंगे। भाभी जी आपकी बोलती थी कि शादी नहीं करने देंगे? हाँ, पहले वो बोलती थी, फिर मतलब पहले ऐसे बोलती थी, एक रोज झगड़ा हुए थे तो क्या बोले कि हम जो है ना आपका खुशी नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा। और फिर बाद में क्या बोलती थी कि नहीं, प्रेम प्रेम होता है। प्रेम प्रेम होता है। जी। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दा पे आते हैं और हमारे साथ आरती यादव, वही आरती जिनका प्रेम प्रसंग का कहानी अब पूरे देश में चर्चित हो गया है और इस आरती को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है और सभी लोग इस आरती जी के साथ है। तो सबसे पहले तो आप आरती यादव ही हैं। एक बार बताइए कि छोटू से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? आखिरी बात देखिए, हम तो तभी भी बोले कि आखिरी बात जो है ना, हम मतलब 3 बार कॉल किए थे, रात में तो रिसीव नहीं किया था वो। तो हम तभी कॉल लगल था लेकिन बात नहीं हो पाई। हम जैसे रूम से लगाए तो हम सोचे क्या जाते हैं बाड़ी में बात करेंगे, तो हम नहीं बात कर पाए थे तब। नहीं कर पाई थी? जैसे आए तो कॉल लगले था, उसको देखे वहाँ तो हम बोले, फिर मोबाइल देखे तो हम कॉल काट दी, तो उसमें तो तुरंत भैया आ ही गए थे। अच्छा। छोटू से कभी मुलाकात हुआ था आपका 2 साल में? 2 साल में ऐसे तो मुलाकात होते रहता था, मतलब जैसे कि ननिहाल है तो घर तो उतना दूरी है था ही नहीं। उसका जैसे आता था तो हम देखते थे उसको, ऐसे इशारा से कम होते रहता था। इशारा से बातचीत होता था? जी। मतलब गांव का जो प्यार मोहब्बत होता है वैसे? जी। ऐसे कभी फ़ोन से बात होता हाँ, था। फ़ोन से बात होता था। छोटू कभी आपके साथ फ़ोटो लिया था? नहीं, आप कभी छोटू के साथ फ़ोटो हम ली थी? नहीं लिए थे। मतलब दोनों के पास कोई फ़ोटो आप लोगों का प्रमाण नहीं था कोई भी? नहीं। ठीक है। जब आप जानी कि छोटू आपके घर में है तो किसके बुलाने पे छोटू गया था आपके यहाँ? भाभी को बुलाने पर गए। भाभी के? भाभी से पहले भी आपके छोटू की बात होती थी? जी, किए थे बात भाभी। भाभी की थी? जी। भाभी राजी थी आप लोग के रिश्ता को लेकर? जी, राजी थी भाभी। भाभी पहले भी राजी। राजी थे, 1 साल पहले उसे बात करके बोले भी थे कि आपको हम शादी नहीं कोई करवाएंगे तो हम करवाएंगे। अच्छा, वो बोली थी? जी, बोली थी वो। ओके। तो भाभी जी जब बोली उसको छोटू को तो वो आ गया आपके घर पे 2 बजे। जी। 2 बजे के बाद क्या हुआ आपके घर में वो ज़रा बताइए। वो तो हुआ कि देखिए, जैसे वहाँ पे गए तो वहाँ से उसको पकड़ लिया, तो रूम में किया मारा पीट शुरू किया। किस रूम में वो छोटू को बांध के रखा गया था या जिस मारपीट रूम में किया गया? भाभी रहती थी उसी रूम में। जिसमें पलंग लगा हुआ है, जी। जो आंगन के एकदम सीधे है कमरा, जी। बाहर में जो बोरा ओड़ा रखा हुआ है जी। और बगल में पूजा रूम है। जी। आपको किस कमरे में बंद कर दिया गया था? उस साइड वाला रूम में था। उसके बाद उसको मारने के बाद जो मतलब उसको रूम बंद किया, इसके बाद कुछ मारा पीटा उसको, इसके बाद हमको बंद किया। उसके बाद आपको जी। बंद किया? ये नहीं कि एक बाइक मतलब जैसे कि उसको बंद किया, हमको भी बंद किया, नहीं किया था। उसको मारा पीटा, इसके बाद भैया निकल करके आए तब उस रूम में हमको भी किया। उसके बाद आपको बंद किया गया? जी। जब बंद हो गया उसके बाद छोटू आपके नज़र से ओझल हो गया था? जी। नहीं देख पा रही थी? नहीं। बाहर का नज़ारा? आवाज़ आ रहा था। अच्छा, बाहर का नज़ारा? बाहर का नज़ारा वो पुलिस सिर्फ द्वार पर का नज़ारा देख रहे थे। द्वार पे का जो जी। मेन जहाँ से एंट्री करता है और जैसे थोड़ा सा वहाँ पे जैसे उस रूम में है जाफरी है, उस होके दिखाई दे रहा था। उसको दिखाई दे रहा था। जी। आपके बाहर में जो कंप्यूटर एक रूम में रखा रहता था,
उसमें कोई बिजनेस होता था? उसमें हाँ वो भैया चलाते थे, डैडी चलाते थे और आधार कार्ड से पेमेंट सब निकालते थे। अच्छा, वो भैया चलाते थे। और आपके जीजा जी का नाम क्या है? पवन यादव। और निर्भय यादव कौन है? गांव के लोग हैं। निर्भय यादव का इसमें इस कांड में क्या रोल है? उस सुबह में जो गए थे, हम्म, उस सुबह मतलब ऐसे गए तो शादी का सबसे पहले उस मेरे बाबा से बोले कि आप तो बहुत बड़ा गलती काम कर दिया, हमको सुबह में सवेरे खबर नहीं किया, हमको अभी पता चला तो हम अभी आए हैं इसमें, तो आप इससे मतलब कि मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, इसमें समझौता करके शादी करवा दीजिए जहाँ तक कि वही ठीक रहेगा। तो इतना समझौता करने के बाद सब जब बोले तो हमको वहाँ से निकाले। इसके बाद फिर गए कि नहीं एक बार देखने दीजिए लड़का को कैसे है। तो गए रूम तो कुछ हालत कंडीशन में नहीं होगा तब न दवाई सुई लगवाए। इसके बाद गए तो फिर वो आकर मैं से रिश्तेदार बोले। भाभी जी आपकी बोलती थी कि शादी नहीं करने देंगे? हाँ पहले वो बोलती थी, फिर मतलब पहले ऐसे बोलती थी, एक रोज झगड़ा हुए थे तो क्या बोले कि हम जो है ना आपका खुशी नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, अब फिर बाद में क्या बोलती थी कि नहीं प्रेम प्रेम होता है। प्रेम प्रेम होता है। जी छोटू के नाखून को उखाड़ा गया था? हाँ, एक दो ठो नाखून उखाड़ा हुआ था। एक दो थो नाखून? जी इसमें था, इसमें भी था, इसमें भी था, सारा नाखून उखाड़ा हुआ नहीं था। सारा नाखून नहीं उखाड़ा? नहीं, हाथ उंगली सब पूरा फटा हुआ था। उंगली फटा हुआ था। आपके घर में कितना दरवाज़ा है, मतलब कितना कमरा है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है? उसमें एक तो द्वार पे जो है रूम, वो मकाम वाला में 3 ठो रूम है। एक तो बरांडा, ये बरांडा पे, एक ठो उस साइड बरांडा पे, एक ठो बिचला वाला में, तीनों में कमरा है। उस साइड जो रूम है उसमें भी कमरा है। इसमें इधर से एक तो किचन रूम है, उसमें भी कमरा है लगा हुआ। ठीक है। इसके बाद वो 3 वजह है टीना वाला, उसमें नहीं है। अच्छा, टीना वाला में कोई कमरा नहीं है, ये नहीं। दरवाज़ा नहीं है? नहीं, दरवाज़ा नहीं तो है। दरवाजे वाले में इसको छोटू को बंद किया गया था? दरवाजे वाला में किया गया था मैम। ठीक है। आप पिताजी को, छोटू के पिताजी को कितना बजे फ़ोन की थी लगभग, कुछ याद है? उसको जैसे पकड़ा सबसे पहले हम गए थे तो मामा को बोलने। ठीक है। हम समय नहीं देखे थे तभी, अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें जो है मतलब 2:15 से 2:45 बजे के करीब बीच में मान लेते हैं? हाँ हो सकता है, हम तो टाइम लेकिन नहीं देखे मतलब थे। 2 से 3 बजे के बीच में? हाँ 3, हाँ उतना तक होगा। मामा जी कितने देर बाद आए थे? हम तो नहीं देखे, अच्छा, मतलब जब आप बुलाने गई तो नहीं आए तभी थे? नहीं आए थे। ठीक है। मामा जी नहीं है और उसके बाद आपको कमरे में बंद कर दिया गया। जी पिताजी को कितने बजे फ़ोन किए थे, छोटू के पिताजी को आप? तभी हम कॉल किए, जैसे मामा को बुलाने गए, मामा देखे कि 1-2 मिनट में नहीं आए, इधर उधर देखे हम नहीं आए, तो हम सोचे जब मोबाइल नज़र आया तो हम तुरंत लिए, ठीक है। तभी कॉल किए। ठीक है। और पिताजी एक बार सामने आ जाइए, क्योंकि बाहर में बात करने से अच्छा है एक ही साथ सब कुछ कंक्लूड कर लिया जाए। और बाकी आरती, आपसे हम ज़्यादा परेशान आपको इसलिए नहीं करेंगे कि आपने बहुत सारे मीडिया में सारे सवालों के जवाब लगभग दे दिया है। एक सवाल और हम करेंगे, आप ज़रा बैठ जाइए, आइए बैठिए। और ये क्या आशीष नाम है ना आपका? मुकेश, यहाँ आ जाइए मुकेश, आप यहाँ आ जाइए। ये मुकेश हैं जिसने दरवाजे को तोड़ा था, और ये उनके पिताजी छोटू के, जो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे। आप जब छोटू के घर पास पहुँचे थे तो सबसे पहले आप क्या देखे थे? हम गए तो दरवाज़ा लगा हुआ था, उसमें ताला भी लगा हुआ था। इनका जो पापा था धीरेन्द्र यादव, वो हम चाहे खोलने के लिए तो हमारे ऊपर जो है डंडा लेके वो मारने के लिए दौड़ा। हल्का लग भी गया हमको, तो भाग के हम चले गए दरवाजे पर। दरवाजे पर गए तो बरामदा पर चढ़ के वो खिड़की से देखने लगे, तो अंदर में वो लोग इधर से उधर कर रहा था, लेकिन छोटू हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन छोटू का चीख सुनाई दे रहा था। छोटू का चीख सुनाई तो उस पर हम आवाज़ लगाए कि देखिए छोटू को मार रहे हैं, आप लोग छोड़ दीजिए, उनका पप्पा हम आए हैं, जो आप कहिएगा हम करेंगे। लेकिन वो लोग उधर से कोई हमको जवाब नहीं दिया। लेकिन छोटू जो है ना, जब मेरा आवाज़ सुना तो पानी के लिए बहुत रोने लग गया, पप्पा पानी पिलाओ, पप्पा पानी पिलाओ। लेकिन दरवाज़ा तो लगा हुआ था, हम किस तरीका उसको पानी पिलाते हैं। तो कुछ देर के बाद जो है ना अरुण यादव बाहर आए और हमको कहने लगे इधर आइए, आपसे सामंजस्य करते हैं, सामंजस्य करते हैं, इसके बाद छोटू को निकालेंगे बाहर। अरुण यादव को आप पहली बार उस दिन देखे थे? नहीं, या पहले से जानते थे? अरुण यादव के पहले जो दोनों को जानते थे, पहले इसका पापा की भी एक साथ में हम सत्संग भजन में जाते थे। अच्छा, और अरुण यादव भी आपके साथ सत्संग जी में जी जाते जी थे? जी, ठीक है। एक ही साथ में हम लोग रहते थे। तो वो बलगला के हमको जो है ना 15-20 मिनट उधर बाहर में रखा। इसके बाद हमारे घर से यहाँ से लड़का लोग गया ना, तो ये लोग हमसे नहीं पूछा, ये लोग सीधे अंगना चला गया
और उसके थोड़ी देर के बाद में वो लोग भी अंदर में घूर फिर किया, लेकिन दरवाज़ा लगा हुआ देखा ना, तो इधर उधर घूमा। तब तक मैं सत्यनारायण यादव वो भी पहुंचा वहाँ। तब सत्यनारायण यादव जाने के बाद में है ना सब अंगना में जमा हो गया। सत्यनारायण यादव कौन है ये? वो जिला पार्षद था हमारा। अच्छा। तो उनको जाने के बाद सब जमा हो गया। तो इस लड़का सब जो है ना इनको फटकार के निकाल दिया बाहर। फिर बाहर निकाल के फिर बाहर ये लोग जा करके फिर घूम के जो गया ना, ये लोग दरवाजा को तोड़ दिया। ये उसमें से एक लड़का ये था हाँ, मुकेश? हाँ, ये कौन लगता है आपका? मेरा भगना है। ये आपका भांजा है? हाँ। ठीक है। तो दरवाज़ा तोड़ के जो ये लोग अंदर घुसा तो बोलता है कि मरा हुआ। ये लोग जो हल्ला किया ना, फिर हमको गया कहने के लिए दरवाज़ा पर कि देखिए चलिए वहाँ छोटू तो मर गया है। मतलब सबसे पहले इन लड़कों ने उसको देखा मरा हुआ? हाँ। ठीक। तब जाके हमको बोले तो हम भी गए। तो हम वहाँ मेरा दिमाग नर्वस हो गया, कौन किधर गया ये भी नहीं देखे हम। ठीक है। ठीक है। लेकिन करंट वाला तार देखे थे हम लगा हुआ था, करंट उसको लगा करके उसको मौत किया। हाँ, आप जो सवाल हमको बोल रहे थे छूट गया है, वो बताइए क्या था? आरती जैसे निर्भया यादव कह रही थी सांप को छोड़ना नहीं चाहिए, वो कुछ कह रहे थे ऊपर से इनसे। नहीं, वो उसका जवाब है मेरे पास, तो इसलिए उसका उस सब जो जवाब मेरे पास है उसका हम जवाब नहीं लेंगे। हम सबसे पहले मुकेश के पास आना चाहेंगे। मुकेश, क्या सबसे पहले आपने ही दरवाज़ा तोड़ा था? जी हम ही तोड़े थे, दरवाज़ा आपने ही तोड़ा था? हम ही तोड़े थे। संतोष भैया, जरा मोबाइल खोलिए और एक्सपोज मीडिया खोल के हमको दीजिए अभी। आप अपना, या कमल भैया आप अपना फ़ोन दीजिए हमको। हमारे साथ 2 लड़का और था। ठीक है। क्या देखा था आपने दरवाज़ा को तोड़ते के साथ? दरवाज़ा तोड़े तो जो है ना पलंग पे लेटाया हुआ था उसको, ठीक है, और बगल में बोर्ड भी रखा हुआ था करंट वाला। तो हम लोग जिसे हाथ लगाया विष्णु भैया मेरा, तो बोला ये तो मर गया। तो ये है ना आशीष भैया गया दरबार दे के मामा को बोला कि तू मर गया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जाके मामा गए वहाँ पे। दरवाज़ा कैसे तोड़े थे आप? ऐसे ही ऐसे तोड़ा था वो। अच्छा, क्या सिंगल? रुक जाइए, ढकेल का इधर खुल गया, ये तोड़ने का बात हुआ, खुलना अलग चीज़ है। रुक जाइए। कितने पल्ले का दरवाज़ा था मुकेश? सिंगल पल्ला या 2 पल्ले का? डबल पल्ले का। डबल पल्ले का। रूम का नज़ारा क्या था जब आप घुसे थे तो? उसमें सामान वामान बिखरा हुआ था सारे पास। सारे के पास कांच वाँच भी बिखरा हुआ था? कांच का मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन जैसे गए तो पहले हम लोग छोटू के देखे ना, वहाँ पे लेटाया हुआ था, वहाँ हाथ दिए तो। अच्छा, कहाँ लेटा हुआ था? जैसे सामने में बेड पे बेड पे ही लेटाया हुआ था? बेड पे लेटाया हुआ था। अच्छा, एक चीज़ हम ऑन कैमरा दिखाना चाहेंगे आपको, शायद आप इस चीज़ को पहचान लें। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है अगर हम इससे पूछताछ कर रहे हैं तो? नहीं कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। क्या इसी दरवाजे को तोड़ने की बात की है आपने? इसी दरवाजे में छोटू बंद था, इसी कमरे में बंद था आरती? सामने वाला दरवाज़ा यही है ना जिसमें कमरा है आपका, जिसमें छोटू बंद था? जी यही है ना? जी आपके भाभी का ये सामने में गोदरेज है आपके भाभी का, पिंक कलर वाला। जी इसके इधर में पलंग लगा हुआ है और इधर में एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ रहता है और बगल में स्टैंड जिस पे कपड़ा रखा हुआ रहता है। यही है ना कमरा? जी। क्या इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? जी यही दरवाजे को धक्का मारा था विष्णु भैया और हम। इसी दरवाजे को तोड़ा था आपने? ठीक है। एक्सपोज मीडिया पे इस वीडियो को चलाया गया है और इस वीडियो को जाकर आप लोग एक्सपोज मीडिया पे देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस दरवाजे को तोड़ने की बात की जा रही है। और यही वो मुकेश है जिसने सबसे पहले उस दरवाजे को तोड़ने का जिक्र किया है। हाँ, अब ये बताइए कि अब आगे आपने क्या किया दरवाज़ा तोड़ने के बाद? आगे हम और विष्णु भैया जब धक्का लगाए ना जोर से दरवाजा खुल गया। तो खुल गया या तोड़ दिया, फर्क है? तोड़ना ही हुआ उसे, तोड़ना ही हुआ वो। ठीक है। हाँ। और अंदर में कौन कौन लोग थे? अंदर में कोई नहीं था, कोई नहीं था अंदर में। अंदर में कोई नहीं था, सिर्फ सभी लोग बाहर थे? सभी बाहर थे। अच्छा, छोटू की स्थिति क्या थी? वो तो मर चुका था, स्थिति क्या थी? मतलब बेड पे लेटाया जैसे हुआ सब था। लोग अभी बता रहे थे, पैर फूला हुआ था, नाखून उखड़ा हुआ था। हाँ ये वैसे सब कुछ था। रूम में खून बिखरा हुआ था? नहीं खून तुम हम नहीं ध्यान दिए उतना, जब ऐसे हाथ लगाए तो बोला सांस नहीं चल रहा था, बोला ये तो मर गया। इसमें में हफड़ा तफरी मच गया, मामा भी आ गया। कोई भी लाश को देखेगा तो उसको क्या फीलिंग होगा? हाँ बताइए। खून छिटा हुआ था। खून छिटा हुआ था? जी, उस पे वो बेड पे जो है ना हम देखे थे। बेड पे खून छिटा हुआ था? जी, खून देखे तो उस पे लगा हुआ था।
अच्छा आप तकिया था, तकिया भिंगा। ठीक है। छोटू का चीखने का आवाज़ आप सुनी थी? जी हुब्बा हुब्बा कर रहा था, हम सुने थे। बाप बाप कर रहा जी था। उस तो सटले रूम है, तुम नहीं सुनेंगे। किन किन लोगों पे ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, एक बार वो नाम बताइए। जैसे अरुण यादव